कितने रुपये कमाता हो कोई आदमी, गौर करके सुनना, शास्त्रों की बात सुना रहा हूं आपको। एक कितने रुपये कमांदा कोई आदमी, अगर वो दान नहीं करेगा उसमें से कुछ ना कुछ अंश, एक समय ऐसा आएगा वह सारी की सारी माया खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दान बिना ना फले कमाई कहते बड़े बडेरे। गौर करके सुनना कि दान बिना ना फले कमाई कहते बड़े बडेरे, पर नीत बिना ना दान दिया जानू जग में दुखी बतेरे। नीत जिसकी होगी वो दान करेगा, जिसकी नीत नहीं होगी चाहे करोड़पति और खरबपति हो 10 रुपये भी हाथ नहीं छूटेंगे। दान वो करेगा जिसकी नीत होगी, और नीत से किया हुआ दान फलता है। और जब कल्प का दान करोगे वो लागता नहीं हो, नुकसान और करे, इसलिए कल्प के दान कभी मत करना। आत्मानियों का 10 का दे दे भोला मंदिर में 10 का दियो, 20 का ना दियो ना सेध जाएगा। आत्मा से दान करना, क्योंकि अगर कल्प के दान करोगे तो उसका फायदा नहीं। एक शास्त्रों से ली गई एक रचना आपको सुनाता हूँ, गौर करके सुनना। मैं कोई कवि कोई लेखक तो नहीं हूँ, लेकिन काम आऊंगी ये बात। तर्ज भी बड़ी गजब की है और भाई बोल भी काम आऊंगे। चाची ताइयो मेरी बहन बेटियों तुम भी गौर तो सुनियो, और जितने दादे बैठे ताऊ काके थारे भी काम आऊंगे ये बात। अगर दान नहीं करते हो तो आज तक दान करना शुरू करो। क्यों जरूरी है? इस भजन में सारा का सारा सारांश लिखा, दान की महिमा क्या है, क्यों जरूरी है दान। आओ सुनो, मास्टर जी दान बनाओ। एर दान बिना ना फल कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े रे। एर नीत बिना ना दान दिया जा, न्यू जग में दुखी भते रे। दान बिना ना फल कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े। नीत बिना ना दान दिया जा, वो जग में दुखी भते रे। दान बिना ना फल कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े रे। आह क्या बात है। जिस आदमी ने लाख करोड़ रुपए दान कर दिए, लेकिन जिसका माथा त्योड़ी है, जो धक्का करके दान करे, आत्मा नहीं मानती, लेकिन लोगों के दबाव के अंदर दान करे, वो दान नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं उसका। जिसका माथा त्योड़ी पड़ गई, चाहे 1 रुपया चाहे टूटी फूटी कोड़ी दान कर दो, आत्मा से दान कर दो, वह फलेगी। लाख करोड़ी माया नहीं फलेगी। आत्मा से करने का भाव है, भाव नहीं होगा नोलेज। भावना में भाव ना हो सारी भावना बेकार है, और भावना में सच्चा भाव हो तभी भाव से बेड़ा पार है। जड़ा भावना है कोई फायदा नहीं भाई, भाव से ही भगवान रीझते हैं ना, तो रीझेंगे नहीं। नंबर 1 में क्या लिखा है? अपनी अपनी श्रद्धा हो से, अपनी अपनी श्रद्धा हो से, कणी किसे की थोड़ी होना चाहिए। भाव खरा चाहे दान करो तो कोड़ी, बिना भाव सभी व्यर्था जासे, माया लाख करोड़ी। मथे रखे जोड़ी रे, आता तो दान करेगा, मथे रखे जोड़ी। जो अभिमानी डीठ मरोड़ी, जो अभिमानी डीठ मरोड़ी, वह दान लोभ में दे रे। दान बिना ना फल कमाई, यूं कहते बड़े बड़े रे। नीत बिना ना दान दिया जा, तो जग में दुखी बते रे। दान बिना ना फल कमाई, यूं कहते बड़े बड़े रे। गौर करिए लोगों, ये
ये बात गूगल पर खोने में लजवाड़े मिल जाएंगी, गूगल नहीं बता सकता। ये बात वो आदमी बताओगा जो संतों के बीच में बैठता होगा या आचार्यों के बीच में या बड़े बूढ़े में बैठा होगा ना। ये बात आम नहीं है, गौर करके सुनना जरूरत है इन चीजों की। आज बड़का नहीं ये भजन सुना करो जिस तक ज्ञान हो। अरे डीजे बजाओ टुक 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 बेरा ना के भोके जाओ के सुनना, ये सुना करो। देखो धन धन की 3 गति बताई शास्त्र के अनुसार। 3 गति हैं, कौन सी? पहली गति सबसे उत्तम गति है दान। जिसका पल्ला धन हो ज्यादा से ज्यादा धन दान मलाओ। पर नुकार दान करना के सबके बस का है, ढकल जा चाहिए ना भी करया जा। फिर दूसरी गति बताई है मध्यम गति, भोग। अगर दान नहीं कर सकते तो माया न भोग लो। महंगे महंगे कुर्ते जमाओ, गहने बनवाओ, कोठी गाड़ो, बंगले गाड़ो, बढ़िया गाड़ी लो, ऐश करो, भोग लो। पर एक आधा कंजूस ऐसा है माया भोगी भी ना जाती। एक आधा तो मरा बटा रुपया का बेंडल सराहना लाकर सवजनो या गेल जागी मन में ले जियो। आज तो ना कोई लेगा न ले जा सकता। जोड़ लो तुम जीवन में चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखना भाई कफन में जेब नहीं होती। अड़े रहेगा सबकी में। अगर दान भी नहीं कर सकते, भोग भी नहीं सकते, तब फिर उस धन का आखिरी में नाश हो जाएगा लोगों। और वो किम्य करने की जरूरत नहीं है। वह तीसरी गति अपने आप नाश हो जाता है। आदमी कमा कमा कर मर जाएगा, बेटे पोते फिर दर्रात ठावेंगे, जी सा लेंगे। किम्य करो भाई उस माया का आदमी मरे ले फिर फायदा भी गे न। जो हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, जो हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद वकील। और जो दानी आदमी दान करेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन उसका दान कभी मरेगा नहीं। 100 साल पीछे भी छाती ठोक कर हमारे पोते पड़पोते नु कह देंगे, देख हमारे दादा और की कमाई, कितना बढ़िया मंदिर बनाया था, हमारे दादा और की कमाई है यार। दानी आदमी कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। क्या लिखा है? कहते धन की 3 गति हो, कहते धन की 3 गति हो, सुन लो न्यारी न्यारी। पहली हो से दान गति, जो अरले अगत बीमारी। दूसरी हो से भोग गति, जो देती आनंद वारी। फिर तीसरी गति नाश हो, माया रुल जा सारी रे। फिर तीसरी गति नाश हो, माया रुल जा सारी। होगे धनी अमर जगत में, होगे धनी अमर जगत में। शक मिट के चेहरे, दान बिना ना फल कमाई, जो कहते बड़े बड़े रे। नीत बिना ना दान दिया जा, जो जग में दुखी बतेरे। दान बिना ना फल कमाई, जो कहते बड़े बड़े रे। तीसरी कली गौर करना सजनों, 4 तरह के वीर है भाई। बच्चों बेटा गौर करके सुनना, काम आएंगी ये बातें। कोई आगे ये गानी बजानी बच्चे नहीं जो ये बात बताऊंगे। गन घर तो भी पेट में दर्द हो रहा होगा, कद बैठा का मेरे यार नरा भूख है ना, सही है ये सारे डाल के हैं। मगर ये बात असली सत्संगियों है और कि मैं अंदर अंदर में कुछ नहीं करा। 4 तरह के वीर। नंबर 1 युद्ध वीर, नंबर 2 दयावीर, नंबर 3 दानवीर और नंबर 4 धर्मवीर। थोड़ा खोल कर सुन दो। युद्ध वीर कौन? जो युद्ध में अपने प्राण गंवा दे। न्यू नहीं कि मेरा जय सिंह जी का घोड़ा बाजीगर मन जान तो मार दिया युद्ध वीर, ऐसे नहीं। जो देश के लिए अपनी जान देता वो युद्ध वीर है। नुमल्या जीत भाइया का एक का हो, वो कुणबा फूलिया फड़या करे, पर फलता देख पड़ोसी ने भाई ओछा मानस जड़या करे। और आपस के में फूट पड़े तो इज्जत माटी रड़ा करे। और लोगों देश धर्म जाति का संकट बलिदान तक टळया करे। जो देश के लिए मानव जाति के लिए अपने प्राण दे देता ओ युद्ध वीर। जितने शहीद भाई हैं वो सारे मोक्ष को प्राप्त हैं, ओ युद्ध वीर कहलाओगे। नंबर 2 दयावीर, जिसने किसे बताया आ जाओ। नंबर 3 दानवीर, जो मंदिर में, गौशाला में, कुएं में, जोड़ में, कॉलेज की चिनाई में
और गरीब कन्या की शादी में दान करते हुए दानवीर हैं सारे के सारे, और बैठे बैठे गंगा जी में स्नान हो गया उनका। और नंबर 4 धर्मवीर जो हम मर जाएगा अपनी गर्दन कटवा लेगा पर धर्म नहीं छोड़ेगा। ये आर्यवर्त, ये हिंदुस्तान ऐसे वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। जड़ा गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे रलोगो जिनकी बाल अवस्था नुमले धर्म नहीं बदलेंगे चाहे किम्मे हो जाओ। नुगन है जिंदा दोनों के दोनों बच्चे दीवार में चिणवा दिए मगर अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये वही भारत देश है। एक बार उन वीरों के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या लिखा नंबर 3? चार बताए वीर जगत में ये रे 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 रे, चार बताए वीर जगत में जो अपनी ऊंची शान करे, राष्ट्र खातरी युद्ध वीर जो अर्पित अपनी जान करे। दूजा होश है दयावीर, दया सब पे एक समान करे। फिर तीसरा दानवीर जो श्रद्धा करके दान करे। फिर तीसरा दानवीर जो श्रद्धा करके दान करे। चौथा धर्म सम्मान कर, चौथा धर्म सम्मान करे। चाहे आजा कष्ट घने रे, दान बिना ना फले कमाई, तो कहते बड़े बड़े रे। नीत बिना ना दान दिया जा, तो जग में दुखी बतेरे। दान बिना ना फल कमाई, जो कहते बड़े बड़े रे। या कली सुनने की भाई, ये बात सुनेंगे कितने भी नहीं पाऊंगी, इतनी बढ़िया बात है। कई लोग दान तक करते हैं बिल्लू जी पर, नू कौन मेरा कौन सा दान? दान के भी प्रकार हैं। न्यू को नहीं काट्या सोकर मंदिर में दे दिया, दान नहीं भाई, बेरा होना चाहिए। दान के प्रकार हैं। कौन से? नंबर 1 सात्विक दान, नंबर 2 राजसिक दान, नंबर 3 तामसिक दान। खुल के बताऊं, थोड़ा सा खोल दूं। सात्विक दान का मतलब होता है जिसमें 1 नंबर की 10 नुआ की कमाई लाग रही हो, जिसमें पाप का पीछा ना हो एक भी। और जो सिद्धि नित्य दान कराया जा वो है सात्विक दान। और एक है राजसिक दान, जो अपना भी भला चाहे बेबे और दूसरा का भी। जो कर मेरी गोज में 200 रुपये है, मैं 100 दे दूंगा मंदिर में, 100 में मेरी भी बाढ़ पड़ जा, ये राजसिक दान है। और एक होता है तामसिक दान, जो केवल सवारत से भरा होता है, जो 2 नंबर की कमाई का पीछा हो, वो तामसिक दान है। लेकिन लोगों, दान करने के कारण है आदमी हुए दान कौन करता? 3 कारण है दान करने के। नंबर 1 लोभ, नंबर 2 कामना, और नंबर 3 भय। खोल के सुन दो। लोभ का मतलब जैसे 15 दिन पाछा इलेक्शन हो और मेरा वर्गा छोरा इलेक्शन में खड़ा हो जर जाकर न्यू कहेगा, धन्यवाद जी माताओं भगवान तुमने बनाए रखे, तुमने मेरा मान सम्मान करे, राम थारा करे। न्यू कहेगा स्टेज पर चढ़ के न्यू मेरा हवाड़ा प्रोग्राम कर रखा, गाँव वाले नाड़ा होगा, धोड़ा कुर्ता पजामा पहन के। गौर करियो भाइयों बहनों में, थारा भाई थारा बेटा आने वाली 15 तारीख को गिलास के निशान पर मोहर लगाना, मेरे को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना। मैं इस प्रोग्राम में 5 लाख रुपए देता हूँ। लोग ताड़ी बजाऊंगे, न्यू कहेंगे इसके वोट देंगे भाई, यो बढ़िया है ना 5 लाख दिए, मगर यो दान को ना, यो लोभ के बस दान है। नंबर 2 कामना, जो कर मेरे वर्ग किसी का औलाद ना होती है, कहा बोले बाबा सब की सुने है, जे मेरी भी वंश बेल चाल दे मैं भी दान करूंगा, ये कामना के बस दान है। नंबर 3 भय, भय का मतलब वो है डर, डरता भी दान करे है बंदा। क्यों करे? जब कोई 2 नंबर के धंधे करता हो, गलत काम करता हो, सरकार को पता नहीं है और उसका फायदा हो जा कई करोड़ रुपया का, कई लाख रुपया का। और देखे मन में विचार करेगा, मन में विचार करेगा, देखे सरकार ने जब बेरा लग गया ना, दंड के मारेगी, जेल हो जाएगी, और ये पीछे भी खोज लेगी। सजनों सुनो भाई, जो 2 नंबर के काम करता है, गलत काम करता है, अवैध काम करता है, उसका फायदा हो जाएगा कई लाख का। और फिर नु सोचेगा ले 10 करोड़ रुपया आ गए, मतलब 2 करोड़ दिला दूं मंदिर में, 8 करोड़ में मेरा भी गुजारा हो जाएगा। ये क्या है? ये दान नहीं है, ये है
पै के वसदानिया डरता ना दान कराया है, यानी कि जो काला धन उसको सफेद बनाने के लिए दान कराया है। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन सबसे उत्तम दान कौन सा है? सबसे उत्तम दान है गुप्त दान। जिस आदमी मैंने अपना नाम किए चाना गुना, इसलिए गुप्त दान और महाकल्याण और भला करे विष्णु भगवान। बोल सत सनातन धर्म की जय। लिख दिया एक सात्विक, एक राजसिक, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक दान कहे। लोभ कामना भय के कारण दान करे इंसान कहे। सबसे उत्तम गुप्त दान जो देखे बस भगवान कहे। चुटा रहो कगसरिये हो जा तू सहज सहज विद्वान कहे। चुटा रहो कगसरिये हो जा तू सहज सहज विद्वान कहे। अरे ओम गुरु कहे अमर रहेंगे, ओम गुरु कहे अमर रहेंगे। ये बोल राम धन तेरे, दान बिना ना फल कमाई जो कहते बड़े बड़े। नीत बिना ना दान दिया जा जग में दुखी बतेरे। दान बिना ना फल कमाई कहते बड़े बड़े रे। दान बिना ना फल कमाई कहते बड़े बड़े रे। बोल शंकर भगवान की।